नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में क्या है कि अगर कोई हिंदू है ना तो उस पे धमकी आएगा, उसको जान से मारने का धमकी आएगा, उसे धमकी आएगा कि तुम माफ़ी मांगो। अगर किसी हिंदू ने इस्लाम के लिए कुछ बोल दिया, ईसाइयों के लिए कुछ बोल दिया, तो उससे माफ़ी मंगवाया जाएगा, उस पर एफआईआर करके उसको जेल पहुंचा दिया जाएगा या उस पर तरह तरह की धाराएं लग सकती है। लेकिन यहीं पे कोई नीला कबूतर या कोई मौलवी या कोई कटमुल्ला ये बोले हमारे देवी देवता के बारे में, छठ पूजा के बारे में, अभी साइंस जर्नी वाला जो भड़वा है उसका तो काम ही है सनातन को टारगेट करना। कभी देखा है उस साइंस जर्नी वाले भड़वे को कि उसने कभी दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोला है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन के बारे में गलत बोलता है। तो उस नीले कबूतर की औकात नहीं है कि वो दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोले। छठ पूजा के बारे में उसको पता है नहीं, छठ पूजा का इतना गंदा मजाक बनाया उसने। लेकिन हमारे देश में चाहे सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, उस पर कोई भी सनातन धर्म के बारे में कुछ भी बोल देता है, छठ पूजा के बारे में कुछ भी बोल देता है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसे लोगों का यूट्यूब चैनल ग्रो करता है जो सनातन को टारगेट करे, सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोले, उनको ग्रो किया जाता है उनका चैनल को। और जबकि हमारे सनातनी जो है वो अगर कोई सनातन समीक्षा करके है कोई यूट्यूब चैनल जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उसको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब एक हो जाएं और ऐसे लोगों को रिपोर्ट करिए जो सनातन के बारे में गलत बोल रहे हैं। ऐसे लोगों का अगर आप एक साथ विरोध करिएगा तो इनकी औकात नहीं है कि ये ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, इस पे कुछ भी सनातन के बारे में बोल सके। इन लोगों का मन तभी बढ़ जाता है जब इनको लगता है कि कोई हमारा विरोध नहीं करेगा, हम तो सनातन के बारे में कुछ भी बोलेंगे। इनकी सोच यही रहती है कि हम सनातन के बारे में कुछ भी बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। योगी आदित्यनाथ के बारे में अभी एक लड़की ने बोला, उसको तो फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। तो उसी तरीके से बीजेपी को टारगेट करना, सनातन को टारगेट करना, देवी देवताओं पे टिप्पणियाँ करना, हिंदू के फेस्टिवल पे टिप्पणी करना, वीडियो बनाना, तो ऐसे लोगों का एक ही इलाज है कि सनातन पे जो भी टिप्पणी करे उसे जूते मारो। समझ रहे हो? इसीलिए क्योंकि ये जरूरी है। सीजीआई पे जो जूता फेंका गया वो बहुत ही गलत हुआ मेरे ख्याल से, लेकिन सीजीआई गवाही ने जो भी किया वो भी तो गलत था। किसी के धर्म के ऊपर अगर आप सवाल करोगे, विष्णु भगवान के बारे में गलत बोलोगे, तो कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। शुक्रगुजार करना चाहिए गवाही जी को कि अगर वो इस्लाम पे अगर इतना कुछ बोलते तो जूते नहीं, अभी तक सरतन से जुदा के नारे लगते। तो सनातन को जो भी टारगेट करते हैं ना, उनको एक ही है कि हमारा कुछ नहीं होना है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि सारे सनातनी अब एक हो रहे हैं और बहुत जल्द मुझे आशा है कि देश में 80 करोड़ सनातनी एक हो करके ये जो लोग हमारे देश में हिंदू विरोधी है उनका वो करेंगे, उनका पोस्टमार्टम होगा। क्यों? क्योंकि जो भी इंसान देवी देवता के बारे में गलत बोल रहा है, सनातन धर्म के बारे में गलत बोल रहा है, तो उसका तो होना ही चाहिए इलाज। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई सनातन के बारे में कुछ भी बोल देगा और बर्दाश्त कर लेगा हिंदू, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिंदू अब बर्दाश्त करने के मूड में है नहीं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि हर एक सनातनी को एक होकर के ऐसे लोगों का जो एजेंडा है उनको ख़त्म करना चाहिए और एक होकर के रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो भैया, सनातन को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, देवी देवताओं पे टिप्पणियाँ की जा रही है, उसका एक ही वजह है, एकता नहीं है हम लोगों में। एकता लाइए और हमें दूसरे का धर्म का सम्मान करना है। लेकिन जो अगर हमारे धर्म का अपमान करता है तो उसको बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। बस इसी संकल्प के साथ आगे बढ़िए। जय श्री राम। कोई भी नीला कबूतर हो, कटमुल्ला हो या मुल्ली हो, अगर सनातन के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है तो सब लोग एक होकर के उसका विरोध करिए। कोई एक इंसान अगर सनातन के लिए खड़ा है तो उसका साथ हम सबको देना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई एक खड़ा है आप लोग पीछे हो जाए, ऐसा ना करिए, साथ दीजिए। जय श्री राम।